नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सोशल मीडिया के जरिए रिश्ते बनने और बिगड़ने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के बरहट थाना क्षेत्र के भरकुआ गांव से सामने आया, जहां पर हरियाणा में रहने वाली एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उसके गांव तक पहुंच गई। समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र की रहने वाली ज्योति कुमारी हरियाणा में अपने माता पिता के साथ रहती थी और 2 साल पहले उसकी इंस्टाग्राम पर भरकुआ गांव के आशीष कुमार से दोस्ती हुई, जो बेंगलुरु में रहा करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार गहरा हो गया। युवती पहले भी बेंगलुरु जाकर प्रेमी से मिल चुकी थी और इस बार उसने अपने घर वालों को महाकुंभ स्नान के लिए जाने की बात कही और प्रेमी के गांव पहुंच गई। लेकिन जब उसने प्रेमी से शादी की बात की तो लड़के ने मोबाइल बंद कर दिया और फरार हो गया। लड़के के घर पहुंचकर युवती ने हंगामा कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बरहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। पुलिस ने इस पूरे मामले की सुलझाने की कोशिश कर रही है और युवती के परिवार के आने का इंतजार भी किया जा रहा है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। संपर्क हुआ बुआ? उधर से ही मैसेज की थी इंस्टाग्राम। ये की थी? हाँ। अच्छा, उसके बाद कितने सालों से दोनों के बीच में मैसेज हो रहा है? 1 साल हो गया। 1 साल। तो ये तुम्हारे पास बेंगलोर आई थी मिलने के लिए? बात नहीं कर रहे थे, 10 दिन बात नहीं किए, उसके बाद ये आ गए। तुम्हारे रूम पर? रूम पे नहीं आई थी। तो स्टेशन। तो तुम इसके साथ रुके नहीं हो रूम पर? नहीं। तुम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है? नहीं है। तो फिर स्टेशन पर रुके थे, ये बोला था कि आओ एक दिन मिल लेंगे फिर चल जाएंगे हम। इसलिए फिर हम गए थे वहाँ पर। पहले तो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, हम दूसरा नंबर से कर रही थी कॉल, तो हम ब्लॉक कर रहे थे हम। उसके बाद फिर कॉल कर रही थी, तब शाम में उठाए थे हम कॉल इसका, तो उठाए। उसके बाद फिर बोला था कि आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे मिल लो, फिर हमसे फिर चल जाना। उसके बाद फिर हम गए थे। उसके बाद फिर स्टेशन में ही रुके थे हम। कौन स्टेशन? SM बेटी बेंगलोर। अच्छा, फिर उसके बाद फिर सुबह में ट्रेन थी 9 बजे। उसके बाद इसको बैठा दिए थे, उसके बाद ये चल गई। ये रात में आई थी तुम्हारे पास? हाँ, मतलब 12 बजे स्टेशन में थी वो, लेकिन कॉल कर रही थी। तो ये दिल्ली से आई थी ना तुम्हारे पास? हाँ, दिल्ली से आई थी। और फिर वापस दिल्ली के लिए इसको ट्रेन बैठाए? हाँ। अच्छा, उस बीच आज ये जमुई आ गई यहाँ तुम्हारे घर पर? जम्मू है अभी, मतलब आई है, बात नहीं कर रहे थे फिर, तो इसलिए आई है ये। तो तुम इससे शादी करने का वादा नहीं किए थे? हम उसको नहीं बोले थे। तो फिर बात दोनों बीच में क्यों हो रहा था? बात हो रहा था इसी के कारण हो रहा था कि तुम हमसे बात उत नहीं करेगा तो तुम्हारा घर आ जाएंगे, ये करेंगे। तो तुम इससे प्यार नहीं करते हो? प्यार हम नहीं करते थे। हाँ? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष कुमार। तो अभी तुम थाना आए हो? हाँ। और अगर उसका कहना है कि हमारे साथ संबंध बनाया, शादी नहीं करेगा, तो हम कानून के शरण में जाएंगे। तो क्या इससे संबंध बना है? इसको हम पहले ही बोल दिए थे हम कि हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, हम शादी उदी नहीं करेंगे तुमसे, सिर्फ बात कर रहे हैं? सिर्फ बात करेंगे तुमसे। तो ये बोला था ठीक है, हमसे आप बात ही कीजिए, लेकिन आपको करना होगा बात। अच्छा। इसके लिए इसके दबाव में आकर के मैं बात कर रहा था इससे। बस? बस। और शादी करने का तुम्हारा कोई ख्याल नहीं था? साहिश को पहले ही हम बोल दिए थे क्या? कि तुमसे हम शादी नहीं करेंगे। तो ये भी बोली थी ठीक है, शादी नहीं करना है तो मत कीजिए शादी, लेकिन हमसे बात कीजिए। इसलिए मैं इससे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति कुमारी। जोर से। और किस लड़का से प्रेम करती हो? आशीष यादव। कितने सालों से? 2 साल से। तो तुम दोनों के बीच में कैसे संबंध हुआ, कैसे प्यार हुआ, कब मिली, कैसे तुम जमुई आज इतना दूर आ गई? इंस्टाग्राम पे बात हुआ था, नंबर सेंड किए, फिर मैं गई थी बेंगलोर मिलने, तो आए भी थे मेरे से मिलने। एक रात रुके और मुझे समझा के भेजे, जाओ तुम अपने रूम पे, मैं अपनी मम्मी पापा से बात करते हैं, घर पे जाके शादी का, घर बन जाएगा तो करेंगे शादी दोनों आदमी। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंची, 2 दिन बाद फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, ये बताओ, दिल्ली से तुम कब गई बेंगलोर? बेंगलोर गई थी वही 25-26 तारीख। 25 तारीख को? तो उस रात उसी लड़का के साथ रुकी उसके रूम पर? हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से कहाँ गई? वहाँ से दिल्ली गई। दिल्ली? अच्छा, फिर दिल्ली से? फिर दिल्ली से मैं गांव चली गई थी, मतलब वहाँ। कहाँ गांव है? समस्तीपुर। वहाँ कौन रहता है? वहाँ मेरा फैमिली घर है। अच्छा, वहाँ भी घर है, तो समस्तीपुर आ गई। और फिर वहाँ समस्तीपुर गई तो 2 दिन बात किए, उसके बाद फ़ोन बंद कर लिया, इसीलिए मैंने आई जमुई आई। तो इसका मोबाइल 2 दिन बात करने के बाद बंद हो गया, तो इसके लिए आज तुम जमुई चली आई? जमुई आई तो मैं इनको बताई भी। कब बताई जमुई? जब मैं ट्रेन पकड़ी तभी मैं घर पे भी नहीं थी, तो इनके पास फ़ोन आता था, ज्योति घर पे नहीं है, तो बोलते थे मुझे नहीं पता कहाँ है।
अच्छा, तुम्हारे माता पिता भी इस लड़का के बारे में जानते हैं? जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है जो मैं जमुई हूँ। अच्छा, माता पिता नहीं जानते हैं, पर प्यार करती हो ये जानते ये हैं। सब जानते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब समझ यहाँ जम्मू स्टेशन कब उतरी? रात को उतरी थी 12 बजे। रात को 12 बजे। तो लड़का से बात हुआ था? नहीं हुआ था। फिर बात कब हुआ? बात हुआ ही नहीं। मैं उसके दोस्त को फ़ोन की थी तो बोला जो मतलब उसको आने दो घर ही पे, मैं नहीं जाऊँगा स्टेशन। अच्छा, लड़का बोला घर पर ही आने दो। हाँ। तो अभी तुम घर चली गई तो क्या बोला परिजन? गई तो उसकी मम्मी यार बोल रही थी घर पे नहीं है, जाने ही नहीं दी मुझे बाहर। नहीं जाने दी। तो अब तुम्हारा क्या है इरादा, मतलब लड़का से शादी करना या फ़ोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर करना रहा? है शादी। शादी करना है। तो अभी पुलिस आई है बीच में ना, तो जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाती हो तुम? हम दोनों को मिला दे, शादी करा दे। तुम दोनों को शादी करा दे। शादी करा दे। शादी करा दें। थाना प्रभारी से यही कहना चाहती हो ना? हाँ। तो उसके अगर माता पिता राजी नहीं होंगे तो तुम दोनों रहोगी खुशी से? हाँ, रह लूँगी। कौन क्लास में तुम पढ़ती हो? मैं 10th करके छोड़ दी। मैट्रिक करके छोड़ दी। और ये लड़का से कब से संपर्क हुआ? 2 साल हो गए। तो इंस्टाग्राम पर ही दोनों में हुआ? नहीं, थोड़ा ही दिन इंस्टाग्राम पे, फिर हर एक चीज़ से बात हो रहा है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर सबसे पहली मुलाकात इंस्टाग्राम पर ही पहला हुई? इंस्टा ही हुआ था। हाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना अब रखरखाव की लापरवाही के कारण प्रभावित होती दिख रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों की मनमानी से योजना पर संकट मंडराने लगा है। और प्रखंड के राजखंड दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 5 का है। यहाँ नल जल योजना के अनुरक्षक सतीश कुमार को पिछले 6 साल से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। वार्ड सदस्य द्वारा भुगतान नहीं मिलने पर अनुरक्षक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार से गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद बीडीओ विनीत कुमार ने संबंधित वार्ड सदस्य से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो वार्ड सदस्य पर विधि समस्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि दोषी प्रतिनिधियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है? हमारा नाम सतीश कुमार हुआ जी। और आई प्रखंड के राजखंड दक्षिणी वार्ड 5 का हम निवासी हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय का जो नल जल का मीनार लगा हुआ है उसका हम नल जल ऑपरेटर अनुरक्षक हैं। हमारा 6 साल से मानदेय हमारे वार्ड मेंबर रोके हुए हैं। ठीक है। अच्छा। हमें आज तक एक भी रुपया नहीं मिला। हम सुचारू रूप से उस पंप को खोल और बंद करते हैं समय से। अच्छा। ठीक है। हमने बीडीओ साहब को आवेदन भी दिया। ठीक है। बीडीओ साहब के कहने के बावजूद भी आज तक हमारा मानदेय नहीं दिया गया। अच्छा। वार्ड मेंबर के द्वारा। ठीक है। कितना महीना आप लोग को मिलता है? 2000 रुपये प्रति महीना सरकार के द्वारा कहा गया है। 6 साल से नहीं मिल रहा है? जी। क्या नाम है वार्ड सदस्य का? वशिष्ठ सिंह, कहाँ घर है उनका? राजखंड दक्षिणी वार्ड 5। अच्छा, क्या मांग करते हैं अब आप? हमारा मानदेय हमें मिलना चाहिए। हम जो मेहनत करते हैं हमको हमारा मानदेय मिलना चाहिए। अच्छा, कहाँ शिकायत किए हैं इसको लेकर? इसके लिए हम डीएम साहब मुजफ्फरपुर शिकायत किए हैं, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली शिकायत किए हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी जी के यहाँ किए हैं। अच्छा, बीडीओ साहब के यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? बीडीओ साहब के यहाँ से आश्वासन मिला कि आपका मानदेय हर हाल में उनको देना पड़ेगा। प्रखंड क्षेत्र के एक अनुरक्षक हैं, उनका 6 साल से भुगतान वार्ड सदस्य के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ मामला है सर? वार्ड सदस्य के द्वारा WIMC के द्वारा इन लोगों का भुगतान किया जाना है अनुरक्षक का। जी। और जो हम लोगों को अलॉटमेंट आया है, जो पंचायती राज विभाग का निर्देश आया हुआ है, उसके आधार पे हम लोगों ने पंचायत सचिव को निर्देश दिया था कि वो संबंधित जो है नियमानुसार WIMC के खाते में रुपया ट्रांसफ़र कर दें। इन लोगों का मानदेय का ट्रांसफ़र हो चुका है। अब जो है वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से इन लोगों को भुगतान किया जाना है जी। अनुरक्षक के मानदेय का। प्राप्त सूचना के अनुसार सभी वार्ड में पेमेंट हो चुका है। सिर्फ इनके वार्ड में वार्ड सदस्य जो है इनके कथनानुसार बदमाशी कर रहे हैं, वो जानबूझकर जो है पेमेंट नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में उनसे उनका मानदेय रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और संबंधित पंचायत सचिव को निर्देश दिया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सर, वार्ड संख्या कितना है? वार्ड संख्या 5, राजखंड दक्षिणी ग्राम पंचायत राज। क्या नाम है आवेदक का? आवेदक का नाम सतीश कुमार है। अच्छा, क्या कार्रवाई हो सर ऐसे कानून हमें हाथ में लेने वाले पर? इन पे जो है डायरेक्ट FIR होगा और उसके बाद जो है
आगे के विधि सम्मत कार्रवाई की। जमुई टाउन थाना क्षेत्र के शास्त्री कॉलोनी में रह रही बीएमपी महिला जवान संगीता कुमारी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। अस्पताल ले जाने वाले डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। मृतका की पहचान संगीता कुमारी के रूप में हुई, जो दरभंगा में बीएमपी में तैनात थी। उनका पहले घर खैरा थाना क्षेत्र के पूर्ण खैरा में था, लेकिन हाल ही में शास्त्री कॉलोनी में नया मकान बनवाकर रह रही थी। परिजनों के मुताबिक 2 महीने पहले संगीता कुमारी बाथरूम में गिर गई थी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी। इलाज के बाद वे ठीक हो रही थी, लेकिन कल देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा अच्छा, क्या हुआ? बिहार पुलिस में जवान थे, बीएमपी में। अच्छा, क्या हुआ, कैसे क्या घटना हुई? गृह प्रवेश में आई। हाँ, गृह प्रवेश में आई थी कल। क्या तारीख को था? 7 तारीख। अच्छा, फिर क्या हुआ? घटना कैसे क्या हुआ? घटना कैसे गिरी है? बाथरूम जा रही थी। अच्छा, तो गिर गए। पहले कभी चोट लगा था इनको? पहले तो चोट कभी नहीं था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलाकांत है। कब में थी मम्मी, बताओ। दरभंगा। अच्छा, क्या हुआ? घटना कैसे क्या हुआ पूरा बताओ। मम्मी रात को पूरा सीरियस थी, तबीयत बहुत ख़राब था। उसके बाद फिर रात को थोड़ा ठीक हुई तो फिर बाथरूम जाना चाहिए, तो बाथरूम जाने लगी तो गिर गई। सर में चोट लग गई। यहाँ काहे के लिए आई थी? वहाँ से, औरंगाबाद से? घरेलू था? हाँ, 4 महीना पहले छुट्टी ली थी और फिर अभी 3 महीना ली थी। अच्छा, पहले भी कभी गिरी थी क्या? चोट लगा था? नहीं। क्या नाम तुम्हारा? सिप्रा कांड। बिहार में सरकारी दावों की पोल खोलने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर एक मृत बुजुर्ग का शव अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो सकी। साथ ही थाना क्षेत्र के नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग का है, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पैदल जा रहे बुजुर्ग आध्याराम की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर 112 पुलिस पहुंची और बुजुर्ग को इलाज के लिए चनपटिया रेफरल अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन से परिजनों ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन उन्हें बताया गया कि शव ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में गांव के समाज सेवी कमलेश ठाकुर ने अपनी मोटरसाइकिल पर शव को अस्पताल से 12 किलोमीटर दूर उनके घर पहुंचाया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर कर दिया है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। 3 घंटा से यहाँ पड़े थे, उसके बाद कोई सुविधा नहीं दी। अब लास्ट में मोटरसाइकिल से लेकर जा रहे हैं चनपटिया अनुमंडल अस्पताल। जिला संगठन फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले भागलपुर समाहरणालय परिसर में डीलरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनोखे तरीके से कटोरा लेकर धरना प्रदर्शन दिया। ये धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी डीलर्स का कहना है कि उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी डीलर्स ने कटोरा लेकर भीख मांगने जैसा कि प्रदर्शन किया, और ताकि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले। इस धरना प्रदर्शन में गोपाल यादव, चंदन कुमार, अंसार जंग खान, श्याम प्रसाद मंडल, संजय कुमार, हरि सहित दर्जन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीलरों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन और भी तेज करेंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जन वितरण दुकानदार का लंबी वर्षों से लंबित मांग है 8 सूत्री, जिसमें कि अंबिका बाबू के नेतृत्व में पूरे बिहार के जन विक्रेता हड़ताल पर हैं। और आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से हम जान भी रहे हैं, हम लोगों का जो मुख्य मांग है कि हम जन विक्रेताओं को 30,000 रुपया मानदेय सुनिश्चित किया जाए, 300 रुपया कुंटल कमीशन दिया जाए अतिरिक्त, और अनुकंपा की उम्र सीमा खत्म किया जाए और साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम पूरे विक्रेता बिहार के हड़ताल पर हैं और इसी हड़ताल को मजबूती करने के लिए आज भागलपुर जिला के सभी विक्रेता बंधु आज शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। धरना के बाद हम लोग बिहार सरकार को डीएम के माध्यम से ज्ञापन सूचना। तो क्या लगता है कि ये मांग जो है आपकी, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हड़ताल जारी रहेगी और आने वाले चुनाव में सरकार का हम लोग विरोध करेंगे और सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकने का संकल्प करेंगे। क्या नाम हुआ? रंजन यादव, जिलाध्यक्ष भागलपुर। राज्य खाद्य निगम में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों ने मंगलवार को बिहार शरीफ में जिला प्रबंधक कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। बता दें कि मजदूरों की प्रमुख मांग है कि उनकी मजदूरी को 11 रुपए से घटाकर 4.55 रुपए करने के फैसले को तत्काल वापस लिया जाए। मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी देर के अनुसार 11.64 रुपए प्रति बोरी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मजदूरों ने
EPF, ESI की सुविधा और गोदामों में बुनियादी सुविधाओं की भी मांग रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमारी मुख्य मांगे है नियम श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 1698 दिनांक 31/3/2023 को जो लागू हुआ था उसको लागू करना। 11 रुपया 64 पैसा प्रति बोरी जो देना होगा वो नियम था उसको देना होगा। 4 रुपया 55 पैसा जो SFC द्वारा नया कानून बनाया गया है उसको वापस लेना होगा। और सभी मजदूरों को EPF, ESI का सुविधा देना होगा। गोदामों पर शुद्ध जल की व्यवस्था करना होगा। मजदूरों के लिए शौचालय की व्यवस्था करना होगा। 2010 से लेकर 2012 तक का बकाया अंतर्राशि का भुगतान करना होगा। ये हमारी मुख्य मांग है और ये राज्यव्यापी हड़ताल है। राज्यव्यापी हर जिला में धरना प्रदर्शन है राज्य खाद्य निगम के ऑफिस पर। हमारी मुख्य मांगे है। राजेश कुमार, जिला अध्यक्ष फूड एंड लाइट वर्कर्स यूनियन, नालंदा। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।